Hello student, how are you? Hope you will be fine student. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. Okay, so student, today in this video we are going to learn 5th standard EVS chapter number 13, a shelter so high. So this is the first part of this lesson. Okay, so let me start the lesson. So if you like this video then please इसे like कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेसन अ शेल्टर सो हाई। ओके, सो ट्रैवलर्स टेल, यहाँ पे जो है ट्रैवलर्स टेल्स दिया है। जो ट्रैवल करते हैं, जो हमेशा घूमते हैं, वो हमें जो है कुछ बताने वाले हैं यहाँ पे। सो आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर। अब ये जो है यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आप देख रहे हो। ये जो है कौन है? गौरव है। ये जो पर्सन है वो गौरव है। और दिस इज लोनर। अब माय पार्टनर माय मोटर बाइक, ये मोटर बाइक जो दी है ये इनकी पार्टनर है और उसका नाम जो है लोनर है। ठीक है, बट लोनर का मीनिंग क्या है कि अकेला होना। बट लोनर इज नेवर लोनली, लेकिन लोनर जो है लोनली नहीं है, अकेला नहीं है। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। ये कह रहे हैं गौरव कि मैं हमेशा उसके साथ होता हूँ। सो आई एंड माई मोटर बाइक, अब ये जो है I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of मुंबई। ये बता रहे हैं कि मैं और मेरी मोटर बाइक जो है वो चांस ढूंढ रहे हैं कि ये जो मुंबई शहर है जो बिजी है, क्राउडेड है और नॉइसी सिटी है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाली, बहुत ज़्यादा भीड़ वाली बिजी सिटी जो है मुंबई, यहाँ से कुछ दूर जो है घूमने चले जाए। सो वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। अब ये गौरव बता रहे हैं कि मुझे जो है जो वंडरफुल कंट्री जो है हमारी, उसके डिफरेंट पार्ट को जो है पे ट्रैवल करने की बहुत इच्छा होती है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। तो ये जो है हमको इनकी जो अमेजिंग जर्नी है हाईएस्ट रोड पे इंडिया के, वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि इनको जो है डिफरेंट पार्ट में जो है घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, देन गेटिंग रेडी, अब ये जो है रेडी हो रहे हैं। सो दिस जर्नी टुक अबाउट 2 मंथ। अब ये बता रहे हैं कि इनकी जो जर्नी है वो 2 महीने की है। सो आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑफ माई मोटरसाइकिल, और उन्होंने जो है अपने मोटर बाइक पे जो कुछ उनको लगता है सामान वो सब कैरी किया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मोटर बाइक पे सब सामान जो है उन्होंने कैरी कर लिया है। ठीक है, जो भी लगता है उन्हें। देन आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग। अब उन्होंने पहले प्लान किया जाने का और फिर जो है सब सामान जो है उन्हें कलेक्ट किया। आई नीडेड, जो भी उनको लगता है। आई पिक अ स्मॉल टेंट, अब उन्होंने क्या क्या लिया? तो उन्होंने जो है उन्होंने अपने साथ में जो है स्मॉल टेंट लिया, देन स्लीपिंग बैग्स ली, प्लास्टिक शीट ली उसके साथ में, वार्म क्लॉथ लिए, जो गर्म कपड़े होते हैं, एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज, और ऐसे फूड लिए जो कुछ दिनों के लिए जो है वो फ्रेश रहे। आई आल्सो टुक माई कैमरा, उन्होंने अपने साथ में एक कैमरा भी लिया फ़ोटो खींचने के लिए, एंड एक्स्ट्रा कैन फॉर पेट्रोल, और पेट्रोल के कुछ एक्स्ट्रा कैन भी उनके साथ में उन्होंने लिए, क्योंकि बीच में अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो उनके लिए जो है पेट्रोल चाहिए। सो लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई, अब लोनर और ये जो है गौरव, उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया। पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली। अब वो मुंबई से निकल चुके हैं और पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे विलेजों से निकलकर और टाउन्स से निकलकर वो महाराष्ट्र से फिर गुजरात में पहुंचे, गुजरात से राजस्थान, एंड टू रीच दिल्ली, और फिर टू रीच दिल्ली। ओके, सो ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। ओके, इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब इनको जो है मुंबई से दिल्ली में जाने के लिए कितना किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है? 1400 किलोमीटर मुंबई से दिल्ली तक का।
आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली। अब इन्होंने होप की कि अब कुछ नया जो है डिफरेंट जो दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई, लेकिन दिल्ली भी जो है सेम जो है उनको मुंबई जैसे लगी। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड ऑफ हाउसेस। अब उन्होंने जो है दिल्ली में देखा कि सेम मुंबई जैसे ही हाउसेस है, मेड ऑफ सीमेंट से बने हुए, ब्रिक से बने हुए, ग्लास एंड शीट से बने हुए। सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। फिर उन्होंने जो है उनकी जर्नी जो है और आगे बढ़ाने की सोची। सो आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेस। अब वो जो है उनको जो है वुडन के हाउसेस देखने थे, तो वो एक्साइट हो गए। हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ, ऐसे हाउसेस जो जिनके रूफ जो है वो स्लोपिंग होते हैं, एंड डोज कवर्ड विथ स्नो, और जो है स्नो से कवर्ड होते हैं पूरे, मतलब बर्फ से। सो आई हैड सीन पिक्चर्स एट सच हाउसेस इन मेनी बुक्स। उन्होंने जो है ऐसे पिक्चर्स बहुत सारे बुक्स में जो है देखे थे, तो वो देखना चाहते थे ये। सो आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली। फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने दिल्ली में भी खरीदी और पैक की, एंड कंटिन्यू, फिर वो आगे बढ़ने लगे। सो इन 2 days वी वेयर इन मनाली। अब 2 दिन के बाद में वो जो है कहाँ पे पहुँचे, मनाली पहुँचे। ओके, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। अब ये जब मनाली में पहुँचे तो वो जो है बहुत रिफ़्रेश हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो माउंटेन है वो देख के जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना पोल्यूशन था ना कुछ, क्लीन एयर जो है वहाँ पर मिल रही थी उनको। सो नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन, और यहाँ से उनकी जो है रियल जर्नी जो है शुरू हो गई थी। So we had to travel through difficult road of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh। अब ये जो है आगे जो ट्रैवल कर रहे थे, वो जो रोड्स है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, मतलब ख़राब थे। और वो कहाँ पे जाने वाले थे, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में वो जा रहे थे टू रीच लेह इन लद्दाख। लद्दाख में जो है वो लेह नाम का जो प्लेस है वहाँ पर वो जा रहे थे। और ये जब जा रहे थे तो वहाँ का रोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब था, डिफिकल्ट था। ओके, देन हियर फाइंड आउट, चेक इन योर मैप which states would one pass through while traveling from मुंबई टू कश्मीर। अपने मैप में हमें चेक करना है कि जब हम मुंबई से कश्मीर की तरफ जाते हैं तो कौन से जो है प्लेसेस उनको लगते हैं, कौन से स्टेट से उनको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है जब वो मुंबई से कश्मीर जाएंगे तो उनको महाराष्ट्र से गुजरना होगा। मुंबई महाराष्ट्र में आता है। देन उसके बाद में जो है गुजरात से जाना होगा, फिर राजस्थान से जाना होगा। मतलब 3 स्टेट हो गए यहाँ पे। फिर बाद में जो है पंजाब और फिर हरियाणा से गुजरना होगा। देन हिमाचल प्रदेश में जाना होगा। और फिर जो है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में जो है जम्मू और कश्मीर। तो इतने स्टेट से वो जो है गुजर के जा रहे थे। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा और हिमाचल और फिर जम्मू कश्मीर। तो कितने प्लेस हो गए अभी यहाँ पे, कितने स्टेट हो गए, 7 स्टेट से जो है उनको गुजर के जाना है जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट न्यू होम। लोनर एंड आई वेयर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे। हर दिन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे थे। कौन, लोनर एंड आई, मीन्स गौरव और उनकी मोटर बाइक। ओके, ऑल आई नीडेड वॉज फूड एंड आई टेंड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द
कोल्ड नाइट एयर। तो जब ये इतना सारा डिस्टेंस कवर करते थे तब उनको फूड भी लगता है, खाना। एंड टेंट, टेंट जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टेंट है। तो टेंट भी लगेगा, जिससे कि ठंड में जो है उनको ये टेंट प्रोटेक्ट कर सके। सो माई नायलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट सो टू स्लीप। ये नायलॉन का जो टेंट है उनका, वो जो है बहुत छोटा है, जिसमें कि ये गौरव जो है बस फिट होते हैं, ठीक है, और वो सो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। और ये जो लोनर है, इसका मोटर बाइक, वो जो है टेंट के बाहर जो है वो खड़े रहता है। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज। और जब सुबह जब वो उठते हैं टेंट में तो बर्ड की आवाज़ आती है, और ये जो बर्ड की आवाज़ से वो जो है जाग जाते हैं, और फिर उनको सुबह का सनराइज जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। कोल्ड, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट, ओके। कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे जो दिया है कोल्ड डेजर्ट। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच लेह। अब ये जो है गौरव और जो उसका मोटर बाइक लोनर है, ये दोनों कहाँ पर पहुँचे हैं? जो है लेह में पहुँचे हैं, लद्दाख में जो एक प्लेस है वहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट, ओके। अब फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने ये ऐसा प्लेस देखा था, जो बहुत ऊंचाई पे है, फिर ड्राई भी है और फ्लैट है, ठीक है। तो लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और लद्दाख में जो है बहुत कम जो है पानी गिरता है। सो हियर देयर आर अ हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड एंड फ्लैट ग्राउंड। और यहाँ पे जो है देर आर हाई स्नो कैप, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्नो कैप्ड माउंटेन्स है। स्नो कैप्ड माउंटेन मतलब जो माउंटेन पे पूरा स्नो जो है भरा हुआ है। एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, और ये जो दिख रहा है आपको कोल्ड फ्लैट ग्राउंड से, और माउंटेन जो है वो किससे भरे हुए हैं? स्नो से कवर्ड हुए है, ठीक है। सो इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विथ ब्यूटिफुल वाइट हाउसेस। अब इन लेह में जो है आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विथ ब्यूटिफुल वाइट हाउसेस। उन्होंने वहाँ पे जो है ब्यूटिफुल वाइट हाउसेस जो है देखे। एज आई रोड स्लोली आई फाउंड दैट आई वॉज बीइंग फॉलो बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन। जब ये स्लोली रोड से जा रहे थे तो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है वो उन्होंने देखा, और वो जो है जूली जूली जो है बोल रहे थे। इसका मीनिंग क्या है? वेलकम वेलकम, जूली जूली मीन्स वेलकम वेलकम। दे वेयर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनर, और वो सब लोग जो है इसके लोनर की तरफ देख रहे थे, मतलब उसका जो मोटर बाइक है उसकी तरफ वो जो है सब देख रहे थे। एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर होम। अब सब लोगों को लग रहा था कि वो उनके घर में रुकने चाहिए, ठीक है। देन एट होम विथ ताशी, अब ये जो है ताशी के घर में जो है रुके। ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम, ताशी ने जो है उसको जो है खींच के अपने घर में वो लेके गए। सो इट वॉज अ बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर। अब ये ताशी जो है का घर कैसा है? बिल्डिंग विथ अ 2 फ्लोर, 2 फ्लोर का बिल्डिंग है। द हाउस वॉज मेड ऑफ अ स्टोन, और ये हाउस जो है उसका किससे बना हुआ है? स्टोन से। विच वेयर केप्ट वन ओवर द अदर। अब ये जो है स्टोन से बना हुआ है, और स्टोन कैसे रखे हैं? एक के ऊपर एक, ऐसे उसका जो है वो घर बना हुआ है। द वॉल वेयर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ अ मड, और वो जो वॉल है घर की उस पे जो है जो थिक लेयर ऑफ अ मड जो है चिखल जो रहता है वो जो है उस पे जो है उसका थिक लेयर बना हुआ है। एंड लाइन, और जो है उसके ऊपर लाइन भी। अब यहाँ पे जो है द हाउस लुक लाइक अ शेड, इनका हाउस जो है वो कैसे दिख रहा था? लुक लाइक अ शेड, शेड के जैसे दिख रहा था। फ्रॉम इनसाइड मतलब अंदर जो है वो शेड के जैसे दिख रहा था। विथ लॉट ऑफ हे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर, क्योंकि वो
खेत से जो काटे वाला जो अनाज होता है वो जो है उसके जो डंठल है वो पूरे जो है पैक करके वहाँ पर रखे हुए हैं। सो वी टूक द वुडन स्टेप एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। अब ये जो है वुडन स्टेप से, मतलब उनके घर में जो है वो जो स्टेप सीढ़ी जो बनाई है वो वुडन से बनाई गई है, उससे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर चले गए। सो दिस इज वेयर वी स्टे। और वहाँ पे जो है वो रुकने वाले थे, ऐसा उन्होंने ताशी ने जो है उनसे कहा। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर आवर एनिमल्स। उन्होंने बताया कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है, नीचे का जो घर है उनका, तो उसमें जो है एनिमल्स रहते हैं, एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग, और कुछ जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है वो वहाँ पर रखी हुई होती है फर्स्ट फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे जो है वो रहते हैं। सो sometimes when it get too cold we also move downstairs। और उन्होंने बताया कि जब उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो भी जो है नीचे के जो रूम में है वो रहते हैं। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज। उन्होंने नोटिस किया कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक भी विंडो नहीं है। थिक ट्री ट्रंक वेयर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। तो जो रूफ है, मतलब ऊपर का जो पोर्शन होता है स्लैब वाला, तो वहाँ पे जो है उन्होंने क्या रखा हुआ है, ट्री के जो ट्रंक्स होते हैं वो जो है उन्होंने उसके ऊपर रखे हुए हैं, जिससे कि घर जो है उनका बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ओके, ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस। और ताशी ने जो है उसको बाद में जो घर के ऊपर का जो रूफ पोर्शन है वहाँ पर उनको लेके गए। ओके, व्हाट अ व्यू। और वहाँ से जब उन्होंने देखा आजू बाजू का परिसर, तो वो इतना अच्छा था कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ओके, आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ ऑल अराउंड। अब उन्होंने देखा आजू बाजू के सभी घरों में जो है ऐसे ही फ्लैट रूफ जो है बना हुआ है। ऑन सम रेड चिल्लीज वेयर। और जो रेड चिल्लीज जो है वो जो है रूफ पे जो है रखी गई है, वो भी देखा उन्होंने। लेड आउट टू ड्राई, मतलब वो चिल्लीज क्यों रखी है रूफ के ऊपर छत पे ड्राई करने के लिए। ऑन सम देयर वेयर ऑरेंज पम्पकिन। और कुछ जो रूफ पे जो है उन्होंने देखा कि ऑरेंज पम्पकिन रखे हुए हैं, गोल्डन येलो कॉर्न रखे हुए हैं। ठीक है, कॉर्न जो होते हैं वो भी जो है सुखाने के लिए ऊपर रखे हुए हैं। किसी के छत पे जो है पम्पकिन रखे हैं, किसी के यहाँ पे कॉर्न रखे हैं, तो किसी के यहाँ पे चिल्लीज। सम हैड स्टॉक ऑफ द पैडी एंड ऑन सम काउ डंग केक्स वेयर लेड आउट टू ड्राई। और किसी के छत पे जो है क्या रखा है, स्टॉक ऑफ अ पेडी, मतलब जो एनिमल्स का जो चारा होता है वो जो है रखा हुआ है। और किसी के यहाँ पे काऊ डंग के केक्स, काऊ डंग के जो है जो काऊ का जो गोबर होता है उसके छोटे छोटे केक बना के वो सुखाने के लिए ऊपर डाले हुए हैं। ये भी देखा उन्होंने। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हाउस, सेड ताशी। और ताशी ने जब ये सब बताया तब उन्होंने बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे घर का। सो ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट एंड वेजिटेबल। और इस छत पे जो है ताशी ने बताया कि जब समर सीजन आता है तब हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है सुखाने के लिए यहाँ पर रखते हैं। वी स्टोर देम फॉर विंटर व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और जब हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलते हैं तो वो जो है विंटर के लिए जो है इस जो ड्राई करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल वो जो है वो सुखाकर विंटर के लिए रख देते हैं। ओके, एज आई स्टूड देयर विथ ताशी आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउसेस वाज बिल्ट स्पेशली
टू सूट द नीड ऑफ हिज पीपल। जब वो ऊपर खड़े थे ताशी के साथ में, तब उन्होंने देखा कि एवरी पार्ट ऑफ द हाउसेस, घर के हर एक पार्ट जो है वो इस तरह से बनाए हैं जैसे कि उनके जो नीड्स है, मतलब उनके नीड्स के हिसाब से जो है उसको बनाया गया है। I would understand how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold। उन्होंने देखा कि ये जो थिक वॉल जो है घर की, वो और वुडन फ्लोर, उनका जो फ्लोर है वो जो है वुडन से बना हुआ है, एंड वुडन सीलिंग, और सीलिंग भी जो है ऊपर की वो भी जो है कैसे है, वुडन से बनी हुई है। ये सब जो है उनके घर को जो है ठंड से बचाते हैं। ये उन्होंने वहाँ पर देखा, ठीक है। देन राइट, ड्यूरिंग विंटर ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वाई वुड दे बी डूइंग सो? तो यहाँ पे पूछा है कि अगर विंटर में ताशी और उसकी फैमिली जो है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब वो जो है ग्राउंड फ्लोर पे सोते हैं। तो ऐसा क्यों करते होंगे वो, ये आपको सो एज देयर वेयर नो विंडो ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि उनके ग्राउंड फ्लोर पे जो है एक भी विंडो नहीं है। द ग्राउंड फ्लोर वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड विंड, और इसीलिए जो है ये ग्राउंड फ्लोर जो है वो विंड से जो है उनको बचाते हैं। एंड दस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी कोल्ड विंड ऑफ द विंटर सीजन दे लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब ये जो आइसी जो विंड्स होते हैं, कोल्ड विंड, उससे बचने के लिए जो है वो कहाँ पर रहते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन? वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। व्हाट इज द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक? आपके घर का रूफ जो है वो कैसे है वो आपको बताना है। देन व्हाट ऑल इज द रूफ यूज्ड फॉर? तो वो जो आपके घर का रूफ जो है किस काम के लिए यूज होता है वो आपको बताना है, ठीक है। पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइंब हायर। अब ये जो है बहुत ऊंचाई पे जो है वो चढ़ने वाले थे। सो लोनार हैड अ टफ टाइम zigzagging along narrow rocky mountain roads। अब लोनार के लिए जो है ये बहुत ही टफ टाइम है, क्योंकि ये वहाँ के जो रोड है वो एकदम zigzag रोड है, नैरो है, एकदम छोटे रोड है, और रॉकी माउंटेन रोड है, ठीक है। तो एट मेनी प्लेसेस देयर वेर नो रोड एट ऑल, और कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे बिल्कुल रोड जो है नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है लोनार के लिए जो अब ये टफ टाइम है। सो आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ अ चंगठंग। अब ये जो है एक रॉकी प्लेन है जहाँ जिसका नाम है चंगठंग। ओके, दिस प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर। और ये जो चंगठंग नाम का जो प्लेस है वो जो है कितने ऊंचाई पर है? 5000 मीटर के ऊंचाई पर जो है ये प्लेस है। सो इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीद नॉर्मली। और ये जो प्लेस है जहाँ पे जब चढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है सांस लेना भी जो है मुश्किल है। सो आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक। तो ऊपर जाने के बाद में जो है हेडेक भी होने लगता है और वीक लगने लगता है। सो देन आई स्लोली गेट यूज टू ब्रीदिंग इन सच एयर। जब ये चढ़े तब इनका भी जो है हेडेक होने लगा था और थकने के कारण जो है वो वीक हो गए थे। सो देन आई स्लोली गॉट यूज अ ब्रीदिंग इन सच एयर। और इसीलिए वो जो है ऊपर जाने के बाद में स्लोली जो है ब्रीदिंग कर रहे थे, मतलब सांस जो है धीरे धीरे ले रहे थे। फॉर मेनी डेज वी केप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन साइट। तो इतने दिनों तक जो है इस वंडरफुल प्लेस पे जो है एरिया पे जो सिंगल ह्यूमन जो है वो नहीं दिखता है। सो नो पेट्रोल पंप्स, वहाँ पे ना पेट्रोल पंप है, नो मैकेनिक्स, और कोई मैकेनिक्स भी नहीं है। ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मेनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। और ये इतने जो ऊंचाई पे 5000 मीटर पे जब ये गए चंगठन पे, तो वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई ह्यूमन बींग्स भी जो है दिखता नहीं है, और सिर्फ क्या दिखता है तो ब्लू स्काई और
बहुत सारे ब्यूटीफुल लेक्स जो है आसपास के वही वहाँ पर दिखते हैं. सो मैनी डेज एंड नाइट पासेस, लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड. अब बहुत दिन जो है और नाइट जो है इन्होंने पास की थी. लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, आगे आगे वो जो है जा रहे थे. सडनली वन मॉर्निंग आई सा बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड. और सडनली जो है एक दिन उनको जो है उनके सामने एक फ्लैट ग्रासी लैंड जो है वो दिखा. मतलब घास से भरी हुई लैंड जो है वो उनको वहाँ पर दिखी. सो मैनी शीप्स एंड गोट्स वेयर ग्रेजिंग देयर. उन्होंने देखा कि बहुत सारे शीप्स और गोट्स जो है वहाँ पर जो है वो ग्रास को खा रहे थे. सो फॉर इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट. और कुछ डिस्टेंस पे उन्होंने देखा कि कुछ टेंट भी लगे हुए हैं. सो आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर एंड व्हाट दे वेयर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस. तो जब उन्होंने देखा कि कुछ टेंट भी लगे हुए हैं तो वो उनको जो है वंडर लगा कि इतने ऊंचाई पे जो इस प्लेस पे कौन रह रहा है. सो फाइंड आउट. ओके, एट वॉट हाइट इज द प्लेस वेयर यू लिव. आप जो है कितने हाइट वाले प्लेस पे जो है रहते हैं वो आपको बताना है. वाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली. तो गौरव जानी ने जो है ऐसा क्यों कहा कि ये जो प्लेस है बहुत ही हाई मतलब ऊपर है और वहाँ पे नॉर्मली ब्रीथ लेना भी जो है सांस लेना भी मुश्किल है. ऐसा उसने क्यों कहा. तो so at high altitude, that is as we go up the mountain, the level of oxygen in the air become less. क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे हाई एटीट्यूड पे तो वहाँ पे जो है जो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है. एज अ रिजल्ट द ब्रीदिंग बिकम मोर डिफिकल्ट. और इसीलिए जो है सांस लेना जो है मुश्किल हो जाता है. एंड वन हैज़ टू रैपिडली ड्रॉ मोर ऑक्सीजन विथ फोर्स. और कुछ जो है वो जोर जोर से सांस लेने लगते हैं. सो दस गौरव जानी सेड दिस प्लेस इज सो हाई दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली. ओके, हैव यू एवर बीन टू अ हिली प्लेसेस. क्या आप कभी हिली प्लेसेस पे गए हो और कहाँ पे गए हो वो आपको बताना है. एट वॉट हाइट वॉज इट. और जहाँ जो भी प्लेस आप गए हो उसकी हाइट कितनी थी. डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देयर. क्या आपको भी वहाँ पर सांस लेने में मुश्किल हुई थी वो आपको बताना है. विच इज़ द हाइएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू. तो कितने हाईएस्ट प्लेस पे आप अब तक जो है गए हो ये आपको बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस पार्ट को हम ख़त्म करते हैं. ओके, और इसका अगला पार्ट जो है हम जल्द ही ले लेंगे. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब इट एंड जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस